देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। राहुल गांधी ने लगाया है वोट चोरी का बड़ा आरोप। सवाल सिर्फ इतना है, अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो क्या नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी इतिहास रचेंगे? हमारे ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने हैं और ये नतीजे बताने वाले हैं आने वाले चुनावी तूफान की दी। देश की राजनीति में आज माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान ने चुनावी बहस को अचानक नई दिशा दे दी है। बीजेपी कह रही है कि यह सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि देश बदलाव के मूड में है। लेकिन असली सवाल ये है कि जनता क्या सोच रही है। अगर आज ही लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो 543 सीटों में कौन बाजी मारेगा? आगे की रिपोर्ट आपको संजय जाट दिखाएंगे, जो आपको पूरी जानकारी अपडेट सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रत्येक लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से आज चुनाव है तो किसकी बनेगी सरकार? क्या नरेंद्र मोदी फिर से कामयाब होंगे, चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर राहुल गांधी बनेंगे पहली बार प्रधानमंत्री? आइए जानते हैं। वोट चोरी के इस मामले के अनुसार आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है वोट चोरी का। क्या वोट चोरी सही है या नहीं? आज हम आपको आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार इस ओपिनियन पोल में आपको बताने वाले हैं कि आज हुए चुनाव तो किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी आइए जानते हैं। राहुल गांधी को कितनी मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी मिलेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से। गुजरात में सीटें आती है 26 में से यहाँ पर 25 से 26 लोकसभा सीटें के साथ एनडीए यानी कि 25 से 26 लोकसभा सीट जा सकती है एनडीए खाते में, और इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बाकी हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक है लोकसभा की 31 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको बता रहे हैं। इस जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 28 से 31 लोकसभा क्षेत्रों के साथ नरेंद्र मोदी, 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों के साथ राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। आइए जानते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा क्षेत्र है। 14 में से यहाँ पर सीटें जा सकती हैं एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी गुट के खाते में यहाँ पर जा सकती हैं। 9 से 10 लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा हो सकता है झारखंड में, और 0 से 2 सीट के साथ राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, और अन्य पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 45 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खाते में 39 से 42 सीटें जा सकती है, यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 39 से 42 लोकसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं, तो वहीं 2 से 4 सीटों पर इंडिया अलायंस यहाँ पर बाजी मार सकता है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा क्षेत्र। 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र, और इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 1 से 2 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें, 0 से 1 सीट पर इंडिया अलायंस, और अन्य पार्टी खाते में 1 से 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है। आज हुए ओपिनियन पोल और आज हुए चुनाव तो यह रहेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है, यानी कि 3 से 4 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में भी 0 सीट, यानी कि किसी भी एक पार्टी को यह सीट मिल सकती है, यानी कि दोनों ही गुटों में से एक गुट के खाते में जा सकती है, या तो इंडिया के खाते में जा सकती है या इंडिया अलायंस खाते में एनडीए के खाते में जा सकती है। बात कर लेते हैं अगले केंद्र शासित और राज्यों के बारे में। तो क्या कहते हैं अगला? तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 48 लोकसभा क्षेत्रों पर महाराष्ट्र आता है। 48 लोकसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी?
महाराष्ट्र की 48 में से 30 से 40 लोकसभा क्षेत्रों के बीच एनडीए खाते में जा सकती हैं। 10 से 12 एनडीए खाते में 30 से 40 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है, तो इंडिया अलायंस खाते में 10 से 15 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 से 2 सीटें जा सकती है अन्य पार्टियों के खाते में। यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 104 लोकसभा क्षेत्रों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। इन ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में यहाँ पर यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 80 से 86 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 15 से 20 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल की बात की जाए तो सिक्किम की 1 लोकसभा क्षेत्र और 1 ही लोकसभा क्षेत्र पर यहाँ पर एनडीए यानी कि 0 से 1 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं सिक्किम के बाद ओडिशा राज्य की। ओडिशा में 21 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 21 में से यहाँ पर 9 से 10 लोकसभा क्षेत्रों के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 9 से 11 लोकसभा क्षेत्र जा सकते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 126 लोकसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। 91 में से 96 सीटों के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 40 से 55 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो दमन और दीव कि 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए के खाते में 0 से 1 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाना की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 127 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 95 से 97 सीटों के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और 41 से 55 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 95 से 97 सीटें जा सकती है और इंडिया अलायंस खाते में 41 से 55 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ 0 से 1 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। मणिपुर की 2 लोकसभा क्षेत्र है। 2 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो लक्षद्वीप की, जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ 0 से 1 सीट पर यानी कि किसी भी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। लक्षद्वीप की यह सीट और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से यहाँ पर 20 से 24 सीटों के बीच एनडीए खाते में जा सकती हैं। 0 से 1 सीट के साथ इंडिया अलायंस, 0 से 1 सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 156 लोकसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आ चुका है और 104 से 109 सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 45 से 60 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। गोवा राज्य की 2 लोकसभा क्षेत्र है। 2 में से यहाँ पर 1 से 2 लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए कब्जा हो सकता है। 0 से 1 सीट पर इंडिया अलायंस यहाँ पर काबाजी मार सकता है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। आइए जानते हैं लोकसभा के अगले ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहते हैं लोकसभा के अगले ओपिनियन पोल। आइए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 6 से 7 लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 165 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 165 लोकसभा सीट में से 115 से 119 लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 60 से 70 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया के खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 115 से 119 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। त्रिपुरा के 2 लोकसभा सीटें। 2 में से 1 से 2 लोकसभा क्षेत्रों पर यहाँ पर एनडीए कब्जा हो सकता है। 0 से 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन यहाँ पर बाजी मार सकता है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 167 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 109 से 112 लोकसभा क्षेत्रों के साथ नरेंद्र मोदी और 40 से 55 लोकसभा क्षेत्रों के साथ राहुल गांधी। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है। 17 में से यहाँ पर 10 से 12 लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी यानी कि अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 से 5 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा के 10 लोकसभा सीट है। 10 में से यहाँ पर 7 से 8 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 से 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 194 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 135 से 140 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 70 से 80 लोकसभा सीटें जा सकती है। यानी कि राहुल गांधी खाते में 70 से 80 सीटें और नरेंद्र मोदी खाते में 135 से 140 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में भी 1 सीट जैसे यानी कि किसी भी एक पार्टी को यह सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और यह भी सीट किसी भी एक पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी कि या तो एनडीए खाते में जा जाएगी या इंडिया अलायंस खाते में जा सकती है।
असम राज्य की 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 14 में से यहाँ पर 13 से 14 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाता में यहाँ पर 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाता में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। आज के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 210 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 210 में से यहाँ पर 150 से 155 लोकसभा क्षेत्रों के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में 82 से 90 लोकसभा सीटें जा सकती है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो केरल की 20 लोकसभा क्षेत्र आता है। 20 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में 6 से 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 10 से 11 लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा हो सकता है। यानी कि बात की जाए लोकसभा की 543 सीटों में से 230 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 150 से 156 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, 85 से 90 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी पर बाजी मार सकते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से यहाँ पर 25 से 27 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 से 3 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 259 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं और 178 से 183 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र भाई मोदी और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 85 से 90 लोकसभा सीटें जा सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी खाते में 85 से 90 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट, एक ही लोकसभा सीट पर यहाँ पर 0 से 1 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 0 से 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाता में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, 13 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, इंडिया अलायंस खाते में 1 से 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 8 से 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी कि लोकसभा की 543 सीटों में से 273 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 180 से 185 सीटों के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में 90 से 100 लोकसभा सीटें जा सकती हैं राहुल गांधी खाते में। कर्नाटक की, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें, 28 में से यहाँ पर 23 से 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 से 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 301 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 204 से 209 लोकसभा सीट के बीच नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती हैं। इंडिया अलायंस खाते में 92 यानी कि 92 से 100 के बीच रह सकते हैं राहुल गांधी। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो मिजोरम की एक लोकसभा सीट यानी कि किसी भी एक पार्टी यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस के दोनों ही गठबंधनों के बीच जा सकती है यह सीट। लोकसभा की 543 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 302 सीटों का ओपनिंग पोल आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी खाते में 205 से 210 के बीच आ सकता है और 92 से 100 के बीच राहुल गांधी रह सकते हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से एक पर यानी कि 1 से 2 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अभी तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 से 2 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, 11 में से यहाँ पर 9 से 10 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 317 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 218 से 222 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी और 100 से 111 लोकसभा क्षेत्रों के साथ राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, 100 से 111 लोकसभा क्षेत्रों के साथ राहुल गांधी पर बाजी मार सकते हैं। यूपी की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्र आता है। 80 में से 50 से 60 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 10 से 20 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 397 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 288 से 292 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इंडिया अलायंस खाते में 130 से 150 लोकसभा क्षेत्रों के बीच राहुल गांधी रह सकते हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बिहार की 40 लोकसभा क्षेत्र है। 40 में से यहाँ पर 22 से 25 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 13 से 15 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 437 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 305 सीट से 317 सीट के बीच एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 130 सीट से 150 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, 42 में से 18 से 20 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी खाते में यहाँ पर यानी कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी में यहाँ पर 20 से 22 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्र है। 25 में से यहाँ पर 23 से 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से
504 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 300 सीट से 349 सीट के बीच एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस का तमें 120 से 180 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, 39 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 18 से 20 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 13 से 16 सीटें, अदर पार्टी खाते में 3 से 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है तो देख रही है आपकी स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, 543 सीटों में से 330 से 350 के बीच एनडीए खाते में जा सकता है, यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से चौथी बार आज चुनाव हुए तो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंडिया अलायंस खाते में 150 से 200 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज चुनाव हुए तो क्या नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री का कुर्सी पर बैठेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमें यह भी बताइएगा कि आप कौन सी राज्य और कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।